ओके क्लास, लास्ट सेशन में क्विज होगा। जी, जैसे आप फर्क आपने क्वेश्चन पूछा, एग्रीगेशन इज ऑल अबाउट रीयूजर रिलेशन बिटवीन द टाइमर टू शो सर्टेन प्रॉपर विंडोज। अच्छा, अगर हमारे पास हम टाइमर की बात कर रहे हैं, सो इट कैन बी सिंपल एसोसिएशन वेयर टाइमर हैज एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड विंडोज एज एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्या करिए विंडोज एज अ टाइमर। या आपने अपने प्रोग्राम की अगर हम बात करें, किसी प्रोग्राम में आप टाइमर यूज कर रहे हैं, तो टाइमर की एक अलग क्लास है और आपके प्रोग्राम की एक अलग क्लास है। लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन है जो टाइमर को यूज कर रही है, तो वहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप होगी। आप प्रोग्राम हैज अ टाइमर, तो सिंपल बेसिक रिलेशनशिप एसोसिएशन। और जहाँ पे आपको लगे कि होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे फिर हम एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन की तरफ जा रहे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है एक नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हमने डिफरेंसेस देखे थे। Whether a relationship is an association, an aggregation or a composition is often domain dependent। ये आपकी डोमेन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस इंस्टेंस पे बात कर रहे हैं, आप किस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो एज वेल। What type of relationship should be used to model a car with its tire? अब मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा है कि अगर हम कार और उसके व्हील जो टायर्स हैं उसकी बात करें, तो उसके बीच में कौन सी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट कर रही है। इज इट एन एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन? जी क्लास, सोचें जरा, सोच के फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। बताएं मुझे कि कार और उसके टायर के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में आपका क्विज भी होगा, क्विज नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मतलब अभी जो 11:10 सवा 11 बजे हो आज ही। जी क्लास, कार का और व्हील का क्या रिलेशनशिप हो सकता है? एग्रीगेशन। अच्छा, होल एंड पार्ट, ठीक है। और एनीवन एल्स? बिस्मा ने कहा है एग्रीगेशन। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करना है? इट डिपेंड्स ऑन योर डोमेन, इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन कि आप किस एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दी, हाउ कैन यू रिलेट
a car with its tire. सो अगर हम इसकी बात करें तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन डोमेन कि हम किस डोमेन पे बात कर रहे हैं. एग्रीगेशन बिकॉज इट हैज टायर्स. ओके, ठीक है, ठीक है. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन. जैसे यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इज ऑफन डोमेन डिपेंडेंट. आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बात कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है. अब देखिए इन्होंने कार और टायर के तमाम पॉसिबिलिटी बता दी कि इफ द एप्लीकेशन इज अ सर्विस सेंटर, जहाँ पे आप अपने टायर की सर्विस करवाने गए हैं, ठीक है, एंड द ओनली रीजन यू केयर अबाउट द टायर इज बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कार यू आर सर्विसिंग. ठीक है, आप अपने टायर की किसी सर्विस सेंटर, किसी वर्कशॉप ले गए, अपनी कार को टायर की सर्विसिंग वगैरह करवानी है. सो अगर हम सर्विस सेंटर पे रहते हुए कार और टायर के रिलेशनशिप की बात करें, सो इट विल बी एन एग्रीगेशन बिकॉज अ कार हैज टायर्स. एग्रीगेशन है. और उस एग्रीगेशन को आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो कि आपकी जो कार है, अगर आप लेट सपोज एक टायर रिमूव करके दूसरा टायर भी उस पर लगा सकते हो, ठीक है, और आप टायर की सर्विसिंग करवा रहे हो. लेट से आपने जैसे हम स्पेयर में एक जो है वो व्हील रखते हैं कि अगर लेट से वो चार में से कोई एक पे प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको रिप्लेस कर लें. तो उस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीगेशन यूज कर रहे हैं वेयर पार्ट आर जो है हम रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. If the application is a driving object, then the existence of tire is useless without car. Then the relationship is composition. और अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए सिनेरियो में आपके लिए क्या है, रिलेशनशिप कंपोजिशन होगी. गाड़ी को चलने के लिए वो चार टायर्स मैंडेटरी हैं, वो चार व्हील्स मैंडेटरी हैं. अगर उनमें से खुदा न खासा कोई एक भी बर्स्ट हो जाता है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते. और उस टायर की एग्जिस्टेंस भी विदाउट कार यूजलेस है. वो टायर, उस कार, जब कार चल रही है तो तभी आपको जो है वो आपके लिए यूजफुल है. अगर आप उसको रिमूव कर देंगे कार से तो वो टायर यूजलेस हो जाएगा. सो इस सिनेरियो में जो रिलेशनशिप बनेगी दैट वुड बी कंपोजिशन. थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इफ द एप्लीकेशन इज अ टायर स्टोर. अगर हम किसी टायर स्टोर गए जहाँ से हम टायर परचेज कर रहे हैं, यू विल केयर अबाउट द टायर इंडिपेंडेंट ऑफ अ कार. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अ कार अगर हम बात करें, ठीक है, कि हम ये नहीं देख रहे कि मेरे पास कौन सी कार है, टोयोटा है, ठीक है, कौन सी कार है, इसके इंडिपेंडेंटली हम सिर्फ टायर परचेज करने जा रहे हैं. सो वहां पे रिलेशनशिप शुड बी एन सिंपल एसोसिएशन. जी, इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया कि एक ही एग्जाम्पल में हमने तीन डिफरेंट डोमेन्स में एक्सप्लेन कर लिया कि अगर हम इस डोमेन पे बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप वुड बी एग्रीगेशन, अगर हम इस डोमेन में बात कर रहे हैं तो एसोसिएशन, अगर डोमेन चेंज है तो इट वुड बी कॉम्पोजिशन. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि आप किस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, और उस सिनेरियो की बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास क्या जो है वो रिलेशनशिप अकर हो रही है. जी, क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर. एसोसिएशन तो होगी, लेकिन अगर हम उस एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं तो फिर वही एसोसिएशन जो है वो फिर एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन की ही सब टाइप फिर कॉम्पोजिशन. मेन तो एसोसिएशन ही है. एसोसिएशन होगी तभी फिर आगे एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन तक बात जाएगी. मेन रिलेशनशिप इज एसोसिएशन. और अगर होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियरली पता चल रहा है तो फिर वहां पे उसी एसोसिएशन को हम एग्रीगेशन या कॉम्पोजिशन में से किसी एक फॉर्म में लाई करे होंगे कि अदर इट्स कॉम्पोजिशन और अदर इट्स एग्रीगेशन. एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन एसोसिएशन की ही सब टाइप है. पहले एसोसिएशन होगी, उसके बाद एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन होगी. मल्टीपल. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप. रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास में हैव टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप.
This is shown on the class diagram as a reflexive association or aggregation. हम ये class diagram में as a reflexive association और aggregation show कर सकते हैं. Role names use होंगे यहाँ पे rather than association name. Typically are used for reflexive relationship. Example उन्होंने क्या दी है? Let's suppose course की ही अपने class के object courses से. ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की क्लास डायग्राम है वेयर वी हैव प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की कंट्रोल क्लास है विच विल मैनेज कोर्सेज एंड कोर्स की क्लास की एग्रीगेशन है कोर्स ऑफरिंग की क्लास से. ठीक है, कोर्स है और कोर्स ऑफर हो रहे हैं कि कौन सा कोर्स कब किस डेट किस टाइम पे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है. ठीक है, तो इस कोर्स और कोर्स ऑफरिंग के बीच में एग्रीगेशन है वेयर कोर्स एज अ होल और उसके डिफरेंट ऑफरिंग है कि वो कोर्स कब कब किस किस दिन, जैसे डिफरेंट आईडीज हम कह देते हैं एक कोर्स की डिफरेंट आईडीज. लेट सपोज पीएफ की 4 आईडीज है. सो पीएफ इज द कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और उसकी 4 डिफरेंट कोर्स ऑफरिंग्स अलग अलग आईडीज. ठीक है, तो दैट इज एग्रीगेशन. और कोर्स की अपने से ही रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप हो रही है. रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप क्या है? सपोज वी हैव मल्टीपल कोर्स. पीएफ का कोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स है, और ईआरपी डबल एडी का कोर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, डिफरेंट कोर्सेज है. कोर्स का अपने आप से क्या रिलेशनशिप है? प्री रिक्विजाइट. प्री रिक्विजाइट क्या होता है? लेट से ऊप का कोर्स पढ़ने से पहले, ऊप भी एक कोर्स है, पीएफ भी एक कोर्स है, लेकिन ऊप का कोर्स पढ़ने से पहले मैंडेटरी है कि यू शुड क्लियर द पीएफ कोर्स. अगर आपका पीएफ क्लियर नहीं है तो आप ऊप नहीं पढ़ सकते. तो एक ही है दोनों कोर्स ही, पीएफ भी कोर्स है और ऊप भी कोर्स है, लेकिन ऊप की प्री रिक्विजाइट क्या है? पीएफ. ऊप पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपने पीएफ पढ़ा हो. तो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से रिलेशनशिप अगर हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप. एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप. रिपीट कर देती हूँ, जब हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस रिलेशनशिप, यानी कि एक ही क्लास है, दो डिफरेंट क्लासेस नहीं है जिसके ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप. और उसको शो कैसे करते हैं? थ्रू उसी क्लास के से हम एक लिंक उस क्लास का, और उसमें हम रोल नेम डिफाइन कर देते हैं कि रिक्विजाइट, प्री रिक्विजाइट. जैसे कि एक कोर्स है, पीएफ भी कोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कोर्स है. ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि ऊप पढ़ने से पहले मैंडेटरी है कि आपका पीएफ क्लियर हो. तो दैट इज ऊप कोर्स की प्री रिक्विजाइट कोर्स कौन सा है? पीएफ. ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है जिसको हम इस तरीके से विद इन द सेम क्लास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. The reflexive relationship in figure may be read in the following ways. One course object playing the role of prerequisite is related to zero or more course objects. ठीक है, इनमें से एक कोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है प्री रिक्विजाइट का, रिलेटेड टू जीरो और मोर कोर्स ऑब्जेक्ट. लेट सपोज पीएफ एक कोर्स है जो कि प्री रिक्विजाइट है. ठीक है, पीएफ, और उसके हो सकता है कि उसका कोई है, जैसे लेट सपोज डबल आईसीटी. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो किसी का प्री रिक्विजाइट हो. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्री रिक्विजाइट हो जिसका कोई और फर्दर कोर्स ना हो, और हो सकता है बहुत सारे कोर्सेज हो. लेट से पीएफ है इज अ प्री रिक्विजाइट, उसके कोर्स ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ऊप, डेटा स्ट्रक्चर्स. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक हो, एक से ज्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना हो. Another one course object is related to zero or more course objects playing the role of prerequisite. Similarly, वही चीज कि एक कोर्स ऑब्जेक्ट लेट सपोज ऊप इज रिलेटेड टू जीरो. अब ऊप वाले केस में एक रिक्विजाइट प्री रिक्विजाइट जरूरी है विच इज पीएफ. इसी तरह अगर हम डबल आईसीटी की बात करें तो डबल आईसीटी इज अ कोर्स ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू जीरो कोर्स ऑब्जेक्ट. डबल आईसीटी पढ़ने से पहले जरूरी नहीं है कि आपने कोई और कोर्स पढ़ा हो, तो वहां पे हमारे पास जीरो आ गया. लेकिन ऊप पढ़ने से पहले जरूरी है कि फिर उसका प्री रिक्विजाइट क्या हो जाएगा? पीएफ. और अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ तो डेटा स्ट्रक्चर के प्री रिक्विजाइट में पीएफ और ऊप दोनों है, तो उसके मोर वाले कोर्स ऑब्जेक्ट हो गए. कि एक कोर्स ऑब्जेक्ट लेट सपोज डेटा स्ट्रक्चर्स, या मैं कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, ऑब्जेक्ट या ईआरपी डबल एडी, एप्लीकेशन एनालिसिस एंड डिजाइन. एप्लीकेशन एनालिसिस एंड डिजाइन
पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा हो। ठीक है, तो एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट की कोर्स है, सारे कोर्सेज हैं, पीएफ भी कोर्स है हमारे पास, जो है ऊप भी कोर्स है हमारे पास, डाटा स्ट्रक्चर भी कोर्स है, सब कोर्स हैं और एक ही कोर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन कोर्सेज के आपस में एक दूसरे से जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, क्योंकि एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप आपको इसको अगर इस क्लास डायग्राम में शो करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास हैज अ रिलेशनशिप विद इट ओन ऑब्जेक्ट विद इन द सेम क्लास हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। A class is having association with itself, recursive relationship। इसको हम क्या कह रहे हैं, recursive relationship। एक ही क्लास जो है वो अपने आप से एसोसिएशन कर रही है, so that is called a recursive relationship। course is prerequisite for, has prerequisite of, again वही pf और oop वाली क्लास वाली रिलेशनशिप। pf भी कोर्स है, oop भी कोर्स है। ठीक है, और हमारे पास हम कह रहे हैं oop has prerequisite of pf। ऊप पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप पीएफ पढ़ें। पीएफ इज प्री रिक्विजाइट फॉर ऊप, यानी कि पीएफ इज प्री रिक्विजाइट फॉर ऊप। ऊप पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप पहले से पीएफ पढ़ें। सो दैट इज द रिलेशनशिप। अगर एग्रीगेशन को आपने शो करना है तो एग्रीगेशन को आप इस तरीके से शो करेंगे। फोल्डर, एक मेन फोल्डर है विच में हैव मल्टीपल सब फोल्डर्स। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव एग्रीगेशन हो गई। डिपेंडेंसी, अगर हमें अपनी क्लास डायग्राम में डिपेंडेंसी शो करनी हो, डिपेंडेंसी यूजेस टेम्पररी बेसिस पे अगर हमने डिपेंडेंसी शो करनी हो, सिंपलाइज्ड बाय डॉटेड लाइन। ऑफन इज एन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेट। लेट्स से अगर हम लॉटरी टिकट की बात कर रहे हैं, सो लॉटरी टिकट में कोई रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है, तो दैट इज डिपेंडेंसी। और वो रैंडम नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास 1000 या 10,000 लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें से कोई एक रैंडम टिकट जो है वो जनरेट होगा, तो दैट इज डिपेंडेंसी। ठीक है, फाइंडिंग रिलेशनशिप्स, सिनेरियोज आर एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन इफ अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू क्लासेस। मैसेजेस, अच्छा हम कैसे डिटरमाइन करें कि दो क्लासेस के बीच में कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं है, तो उसकी बेसिस पे हम सिनेरियोज की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी हमने टायर वाली एग्जांपल देखी थी, इस सिनेरियो की बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मींस दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। और वो रिलेशनशिप हम कैसे शो करवा रहे होते हैं, थ्रू मेथड्स। अभी तक हमने जितनी कोडिंग एग्जांपल्स देखी उनमें हमने देखा कि क्लासेस आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, थ्रू मेथड्स। एसोसिएशन एंड और एग्रीगेशन प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर कम्युनिकेशन। ये एसोसिएशन और एग्रीगेशन या कंपोजिशन हमें क्या बता रही होती है कि दो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। अब वही ESU कोर्स वाली जो हम केस स्टडी पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी की कुछ क्लासेस की एग्जांपल है और उनके बीच में रिलेशनशिप का टाइप बताया गया है कि रिलेशनशिप किस टाइप की है। ठीक है, ये सेंडिंग क्लास है, ये रिसीविंग क्लास है एंड ये रिलेशनशिप टाइप है। लेट सपोज प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की क्लास जो है वो ऐड अ कोर्स ऑफरिंग को ऐड करे कि मैं ये वाली क्लास आईडी पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो दैट इज एग्रीगेशन, where professor would be the whole and that course offering would be its part। add a course offering and professor course manager। ठीक है, एड अ कोर्स ऑफरिंग की क्लास एक रिक्वेस्ट भेज रही है प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास को जो कि मैनेज कर रही है, सो दैट इज सिंपल एसोसिएशन। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास एंड कोर्स इज सिंपल एसोसिएशन। ठीक है, कि कोर्स कौन से प्रोफेसर ने कौन सा कोर्स पढ़ाना है, सो दैट इज सिंपल एसोसिएशन। ठीक है, इसमें होल और पार्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग सिंपल एग्रीगेशन, जैसे हमने पहले भी देखा था, कोर्स एक सिंपल कोर्स, उसकी डिफरेंट क्लास आईडीज, उसके बीच में क्या चीज हो रही है, उसके बीच में एग्रीगेशन हो रही है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे बनेगी, ये देखें, ये प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की क्लास है। प्रोफेसर अपने पास लॉग इन करेंगे, उसके पास कोर्स ऑप्शन व्यू हो रहे होंगे कि ये कोर्स ऑफर है जो इस सेमेस्टर में ऑफर हो रहे हैं। देन
प्रोफेसर उनमें से कोई एक क्लास कोई भी कोर्स ऑफरिंग ऐड करेगा कि मैं ये वाली क्लास आईडी पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो शो हो रही है टाइम टेबल की, ये कोर्स इस बार ऑफर हो रहे हैं, आप कौन सा कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं। लेट सपोज ही इज ऑफरिंग ऐड अ कोर्स ऑफरिंग। सो रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, 1 to 1, वन प्रोफेसर कैन हैव वन कोर्स ऑफरिंग कि मैं इस क्लास को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन एंड course where professor is a whole and course offering is a part. Then add a course offering की class professor course manager की class में जाएगी, जो कि थ्रू आउट सब चीजें मैनेज कर रही है, which is 1 to 1. Then professor course manager will manage course, ठीक है। प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास उस कोर्स को मैनेज कर रही होगी, जो कि 0 to 1 भी हो सकता है और मैनी टू वन भी हो सकता है और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। कोर्सेज है, कोर्स one course can have one course offering, course can have multiple course offering। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोर्स की एक ही आईडी ऑफर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक कोर्स की मल्टीपल कोर्स ऑफरिंग, मतलब मल्टीपल आईडीज ऑफर हो रही हो डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट प्रोफेसर या टीचर्स के साथ। और कोर्स ऑफरिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, अगेन एग्रीगेशन। इस पूरे सिनेरियो में हमारे पास कंपोजिशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं हो रही, एसोसिएशन और एग्रीगेशन एग्जिस्ट हो रही है। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? देख लें इस डायग्राम को आराम से सुकून से, अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें। जी क्लास, क्लियर है मैम, कोई क्वेश्चन? ओके जी। बाकी स्टूडेंट्स, अरीब क्लियर है? Yes, ma'am. आफाक, या अजीम, मेहरान, मोमल, सबको क्लियर है? काशान, यस मैम। रिदा फातिमा एंड रिदा गिलानी, ओके सबको क्लियर है। समित, यस मैम, क्लियर है। ओके अच्छा, अभी ये पैकेजेस वाला मैं फिलहाल अभी मैं ला रही हूँ कहाँ, इनहेरिटेंस पे। फिर इनहेरिटेंस पढ़ने, उसके बाद ये बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, ऐसी टाइप की रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास पेरेंट चाइल्ड वाला जो है वो कंस्ट्रक्ट फॉर्म हो रहा हो। लेट सपोज कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ मेथड्स कॉमन है। तो उन कॉमन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हर क्लास में बार बार रीडिफाइन करने के बजाय, जिससे हमारा कोड भी इंक्रीज होगा और रिडंडेंसी होगी, एक ही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, तो उससे बेटर ये है कि हम क्या करें, हम इनहेरिटेंस यूज करें। अगर तो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसको जनरलाइज्ड वे में डिफाइन कर दें, दैट वुड बी जनरलाइजेशन। एक और टाइप इनहेरिटेंस की होती है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज दैट कि हमारे पास एक मेन क्लास है, उस मेन क्लास से मुझे लग रहा है कि और भी बहुत सारी क्लासेस ड्राइव हो सकती हैं, तो मैं उस पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में जब डिफाइन करूंगी तो वो मेरे पास स्पेशलाइजेशन होगी, कि मैं जनरल से स्पेशलाइज्ड क्लासेस पे जा रही हूँ। और जनरलाइजेशन क्या है, व्हेन आई हैव मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस जिनके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं और वो हर क्लास में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उसको क्या करूंगी, मैं एक पेरेंट क्लास बना दूंगी उन चाइल्ड क्लासेस से। तो दैट इज जनरलाइजेशन, कि मैं स्पेसिफिक क्लासेस से, स्पेशलाइज्ड क्लासेस से एक पेरेंट क्लास की तरफ जा रही हूँ, जो कि एक जनरलाइज्ड क्लास है। ठीक है, तो बात एक ही है, आप इनहेरिटेंस जब परफॉर्म कर रहे होते हैं
जनरलाइजेशन इज दैट कि आप चाइल्ड क्लासेस को देखकर पेरेंट क्लास बनाएं, एंड स्पेशलाइजेशन इज दैट कि आपके पास एक क्लास है पेरेंट क्लास, उसको आप चाइल्ड क्लासेस में डिवाइड कर दें. Inheritance define a relationship among classes where one class shares the structure on it or behavior of one or more classes. Inheritance में क्या होता है कि जब एक क्लास वही सेम बिहेवियर, सेम मेथड या सेम एट्रीब्यूट्स जो है वो कैरी कर रही होती है लाइक अनदर क्लास, तो उसको हम इनहेरिट करवा देते हैं उस क्लास से. Inheritance is also called an is a relationship or kind of hierarchy. अच्छा, जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो जहाँ पे भी इज आर आएगा सो दैट इज इनहेरिटेंस. ठीक है. डॉक्टर इज अ पर्सन. ठीक है. सो डॉक्टर भी एक अलग क्लास है, पर्सन भी एक अलग क्लास है. इज अ यानी कि डॉक्टर इटसेल्फ एक पर्सन है, तो यहाँ पे ये इज अ रिलेशनशिप मीन्स इनहेरिटेंस. स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज पर्सन. ठीक है. तो ये सारी क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जब इजा आ गया इट मीन्स के इनहेरिटेंस हो रही है. जैसे एग्रीगेशन में हम हैजा कह रहे होते हैं, यहाँ पे इजा रिलेशनशिप. A subclass will inherit all attributes, operations and relationships defined in any of its superclasses. जब हम inheritance की बात कर रहे होते हैं तो inheritance के लिए हम कुछ terminologies यूज कर रहे होते हैं. जैसे जो हमारे पास parent class है उसको हम parent class भी कह सकते हैं, हम उसको base class भी कह सकते हैं, हम उसको super class भी कह सकते हैं. इसी तरह जो चाइल्ड क्लास है हम उसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं और सब क्लास भी कह सकते हैं. Thus, attributes and operations are defined at the highest level. यानी कि generalized level पे हमने जो चीजें common है उनको हमने generalized class में define कर दिया, at which they are applicable, which allows all lower classes in the hierarchy to inherit them. Let's suppose कुछ properties ऐसी हैं जो बहुत सारी classes में common है. अगर हम किसी course management system की ही बात करें तो उसमें हमारे पास कौन कौन से टीचर्स भी हैं, उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है. उसमें हमारे पास टीचिंग असिस्टेंट्स भी हैं. तो ये बहुत सारी चीज लोग हैं जो एक कोर्स से कनेक्टेड हैं, बट इन लोगों की बहुत सारी एट्रीब्यूट्स कॉमन है. लेट से चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे टीचिंग असिस्टेंट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एज होगी. सो अगर हम चार लेट सपोज अलग अलग रोल्स हैं हमारे पास, हर चार अलग अलग रोल के लिए नेम, आईडी, एज, डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी नंबर हर किसी के लिए रिपीट करेंगे तो डिक्लेरेशन भी हर दफा होगी, कंस्ट्रक्टर में इन्वोकिंग भी बार बार होगी, प्रिंट करवाने के लिए भी बार बार हम इसको प्रिंट करवा रहे होंगे. तो क्या बेटर नहीं है कि हर क्लास में अलग अलग दफा ये चीजें डिफाइन करने के बजाय हम इसको एक मेन क्लास में डिफाइन कर दें, और जब जब जिस जिस क्लास को इन एट्रीब्यूट्स की जरूरत हो वो उसको हम उससे इनहेरिट करवा दें. तो क्या होगा कि कोड मुझे एक दफा लिखना पड़ेगा, हर क्लास में बार बार नेम 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 नेम, डिक्लेरेशन भी नहीं होगी, कंस्ट्रक्टर में भी नहीं कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट की स्टेटमेंट में भी नहीं करवाना पड़ेगा. ठीक है. तो हम एक पर्सन की क्लास बना दें. तो दैट इज जनरल. हमने क्या किया, हमने जनरलाइजेशन कर दी. हमारे पास स्पेशल क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस बनी हुई है, स्टूडेंट की क्लास है, टीचर की क्लास है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन है, तो उनको अलग अलग क्लास में डिफाइन करने के बजाय मैंने एक कॉमन क्लास बना दी जिसको मैं कह रही हूँ कि पर्सन की क्लास. अब पर्सन के जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने पर्सन की क्लास में डिफाइन कर दिए. अब चाहे स्टूडेंट भी उस पर्सन की क्लास को लिंक कर ले, स्टूडेंट भी कर ले, टीचर भी कर ले, डॉक्टर भी कर ले, जितने भी पर्सन उस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं वो उस क्लास को इनहेरिट कर दे. तो होगा क्या कि पर्सन के जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी मेथड्स हैं वो उसकी तमाम चाइल्ड के लिए एक्सेप्टेबल होंगे. तो दैट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के अगर हम मायने देखें, इनहेरिटेंस का मतलब है गेटिंग कॉमन सम एट्रीब्यूट फ्रॉम योर पेरेंट्स. जैसे हम भी इनहेरिटेंस में कह रहे होते हैं कि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं. ठीक है. कभी कह रहे होते हैं कि इसकी नेचर जो है वो मदर पे है और फेस वाइज एट्रीब्यूट जो है वो फादर पे है. ठीक है. हाइट जो है वो मदर पे चली गई या फादर पे चली गई, तो ये इनहेरिटेंस होती है. और कई दफा ये चीजें हम डिजीजेस में भी देख रहे होते हैं. जब खुदा ना खास्ता किसी को कोई डिजीज होती है तो जब हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स में से तो किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो ये इनहेरिटेंस जो विरसे में बहुत सारी चीजें मिली होती है, इस तरह प्रॉपर्टी वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो पेरेंट्स से हम ले रहे होते हैं.
ठीक है, तो ये वो इनहेरिटेंस है जो चाइल्ड अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होता है। सब क्लासेस में भी ऑगमेंटेड विद एडिशनल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अपने स्पेशल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो स्टूडेंट नेम, एज, हाइट और डेट ऑफ बर्थ तो पर्सन की क्लास से ले रहा है, लेकिन उसके अपने एडिशनल एट्रीब्यूट भी हैं जो सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक है। लेट्स से उसका ग्रेड, उसका डिग्री प्रोग्राम, वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है। इसी तरह अगर मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर नेम, एज, हाइट, डेट ऑफ बर्थ तो पर्सन की क्लास से ले रहा है, लेकिन उसके अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। लाइक टीचर का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ईयर्स कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कि कौन कौन से कोर्सेज, क्योंकि हर कोई हर कोर्स तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, कुछ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होते हैं कि हमने क्या क्या एरिया जो है वो पढ़ाना है। जैसे मेरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तमाम कोर्सेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड बेसिक जो प्रोग्रामिंग वगैरह है, ठीक है, तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। इसी तरह अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अलग अलग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं आपकी चाइल्ड क्लास के। और जो जनरल है वो तो वो पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। A subclass may supply its own implementation of an operation। और जो चाइल्ड क्लास है वो जो पेरेंट क्लास में मेथड डिफाइन है वो उसको ओवरराइड भी कर सकता है। जैसे आपने ऊप में पढ़ा होगा मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकती है। ठीक है, सब क्लास में सप्लाई इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन, अपने स्पेसिफिक ऑपरेशन भी बता सकती है आपकी चाइल्ड क्लास, और पेरेंट के डिफाइन किए हुए मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हैं आप। सिंस एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इज नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वहां तो हम ये देख रहे थे ना कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। द रिलेशनशिप इज नेवर नेम्ड, रोल नेम्स आर नॉट यूज एंड मल्टीप्लिसिटी डज नॉट अप्लाई। और यहाँ पे हम मल्टीप्लिसिटी भी इनहेरिटेंस में नहीं बता रहे होते। इनहेरिटेंस इज द की टू रीयूज, मेन पर्पस इनहेरिटेंस का क्या है, रीयूजेबिलिटी। A class can be created for one application and then a subclass may be created to add more information needed for a different application. Let's say हमने एक दफा एक एप्लीकेशन बना ली, अब उसी की क्लासेस को हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशन एज वेल, रीयूज कर सकते हैं अपने कोड को, पूरा का पूरी चीज स्क्रैच से हम नहीं डिजाइन करेंगे।
और वो अपनी माँ की कब्र के ऊपर पत्थरों के टुकड़े रखे और यहाँ आज हो भी क्या सकता था। मदीने में हुजूर की माँ का इंतकाल होगा, कितने सहाबा जनाजे में होते, फरिश्ते जन्नत से फूल लेकर आते। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं. So we were discussing inheritance. The basic principle behind using the inheritance is reusability. कि हमने एक दफा एक कोड राइट डाउन कर दिया है, नेक्स्ट टाइम सेम एप्लीकेशन के लिए हम दोबारा स्क्वायर से काम ना करें, बल्कि उन एग्जिस्टिंग क्लासेस को ही रीमॉडिफाई करके रीडिफाइन करके हम जो है वो रीयूजेबिलिटी कर सकें. सो मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी. ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन क्या है कि हमारे पास सब क्लासेस मौजूद हैं, चाइल्ड क्लासेस मौजूद हैं. अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो उन सब क्लासेस में कॉमन है, तो हम चाइल्ड क्लास को देखते हुए सुपर क्लास बना लें, यानी कि पेरेंट क्लास बना दें. सो दैट इज जनरलाइजेशन, मींस बॉटम टू अप स्ट्रेटेजी. बॉटम टू अप मींस लोअर लेवल क्लासेस मौजूद हैं, उन लोअर लेवल क्लासेस को देखते हुए हमने एक पेरेंट क्लास बना दी. सो दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू अप. सब क्लास इनहेरिट्स पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सुपर क्लास. वही चीज जो हमने पढ़ी थी, आपने ऊप में पढ़ी होगी कि आपकी जो सब क्लासेस हैं वो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर क्लास कैन यूज. ठीक है, कैन इनहेरिट हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं आपकी चाइल्ड क्लास में. क्लासेस आर एग्जामिन्ड फॉर कॉमनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स. ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बनेगा, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, पब्लिक एंड प्रॉपर प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स that are accessible and inherited by the child class or subclasses. For example, the student and professor classes both have name, address and phone number as attribute. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, सबके कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे. तो ये अलग अलग क्लासेस हमारे सिस्टम में है. हमने इन क्लासेस को देखते हुए एक कॉमन क्लास बना ली पर्सन की. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल दिए कि student and professor classes have name, address and phone number. Look at attributes and behavior which at very glance may seem specific but in reality may be generalized. For example, the student class has an attribute called student ID and the professor class has an attribute called professor ID. A general attribute called user ID could be created to replace the student ID and the professor ID. हम ऐसा ना करें कि हम एक यूजर की क्लास बना लें. अब वो यूजर कोई भी हो सकता है, वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है. ठीक है, अब हर कोर्स की अलग अलग या हर स्टूडेंट की या हर प्रोफेसर की अलग अलग आईडी होने से अच्छा है कि हम जो यूजर जो हम चाइल्ड पेरेंट क्लास बनाएंगे उसमें एक प्राइमरी एट्रीब्यूट बना दें जो कि यूजर आईडी का होगा. Could be created to replace the student ID and the professor ID as long as the individual ID follow the same numbering scheme. That is, they are both 4-digit numbers. If they are different, the student ID is a 10-digit alphanumeric and the professor ID is a 4-digit, then they should be kept separate. अगर आपके पास जो terminology और numbering scheme है वो different है, तो फिर तो आप अलग अलग दो क्लास में अलग अलग उनको स्पेसिफिक रखें. लेकिन अगर दोनों की जो स्कीम है, जो पैटर्न है वो सेम है, तो आप उसको जनरलाइज